को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हम सांस लेते हैं, आज की ट्रेनिंग में सारे लोग सांस लेने वाले आए हैं क्या? कोई ऐसे भी आए हैं जो सांस नहीं लेते हैं? जरा देख लूं, जरा देख लूं। हनुमान चालीसा मैंने लगा रखी है यूट्यूब पर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हुए जो सांस नहीं लेते होंगे और ट्रेनिंग में आए हैं, तो मुझे हनुमान चालीसा का जाप अभी के अभी लगाना पड़ जाएगा। मुझे घबराहट हो जाती है। मुझे डराइए नहीं। सभी लोग सांस लेते हैं? लेते हैं भाई, जिंदा हैं, हाथ हिला रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि हाँ यार। आप डेविड सर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो अब सुनो, ये बात मैंने क्यों कही कि आप सभी लोग अगर सांस लेते हैं इससे सेहत पे क्या। तो आप सभी को बता दूं, हमारे चारों तरफ इस वक्त जब हम सांस ले रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब जब आप सांस लेंगे तो कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया सांसों के साथ आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मैंने पूछा सांस लेते हैं कि नहीं लेते। तो जब आप सांस लेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया आपके आसपास मौजूद हैं, सांसों के साथ जब ये वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो होगा क्या? जब ये वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो युद्ध होगा। किसके और किसके बीच? वायरस और बैक्टीरिया के बीच। और हमारे शरीर के अंदर जो पहले से ही सेना तैनात है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, सक्षम सर थैंक यू, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो इस वायरस को खत्म करने के लिए काम करेगी। तो माने युद्ध होगा। अब युद्ध में गर्मा गर्मी का माहौल होगा कि नहीं होगा? युद्ध में गर्मा गर्मी का माहौल होगा। अब जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और वायरस में युद्ध होगा, तो होगा क्या? शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। और मुबारक हो, ये बढ़ता हुआ तापमान बुखार की समस्या है। तो समझ में आया कि आखिरकार बुखार कैसे हुआ, बुखार हो कैसे पाया? शरीर के अंदर युद्ध होने के कारण। अब तो हमारी कहीं ना कहीं अगर इस बात को हम समझे गहराई से, तो हम सबकी अपने प्रति एक जिम्मेदारी है। एक तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया करिए। अगर सहमत हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। क्योंकि भारत में 5 करोड़ के आसपास भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी ना किसी वायरस से होने वाले बुखार, वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह डेटा दिया 2023 का। और बता दूं, यहां पर तकरीबन 390 की संख्या में लोग जुड़े हैं, 390 की संख्या में लोग जुड़े हैं। अब शायद ही इन 390 की संख्या के लोगों के अंदर कोई एक परिवार ऐसा होगा, शायद ही कह रहा हूं, जिसने बुखार की समस्या देखी नहीं होगी अपने जीवन में। है क्या कोई ऐसा परिवार जिस परिवार में आज तक कभी बुखार हुआ ही नहीं? हर घर ने, ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हर घर में, हर व्यक्ति को किसी ना किसी समय पर उत्पन्न हुई हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि वायरस की वजह से होने वाले बुखार से जब आप रिकवर भी हो जाते हैं, तो माने बुखार ठीक होने के बाद भी आपको वायरल इन्फेक्शन के होने के बाद अगर रिकवरी भी हो जाती है, तो भी आपको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा जिन व्यक्ति को वायरल फीवर है, वो व्यक्ति बुखार के बाद भी चलने फिरने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया होता है उस युद्ध के वजह से। और इस बुखार को शांत करने के लिए अगर हम कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल क्या करेगा? बुखार के तापमान को तो कम करेगा, लेकिन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाने का काम करता है वो केमिकल। तो आप सभी को बता दूं, केमिकल से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बुखार की परिस्थिति में वो जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करना जो प्राकृतिक हैं। वो प्राकृतिक जड़ी बूटियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती हैं, बुखार को शांत करने में मदद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे वायरल डॉक में ऐसा क्या है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर से वायरस
के लोड को भी कम करने में मदद करता है, वायरस के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है, बुखार के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, वायरल डॉक में ऐसा क्या है? तो मुख्य जरूरत है हम सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की, और मुख्य रूप से वो व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वायरल डॉक में दो मुख्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। वो दो मुख्य जड़ी बूटियां हैं गिलोय और तुलसी। गिलोय और तुलसी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने का काम करती है। और इन गिलोय और तुलसी के फायदों को साइंस ने माना कि ये गिलोय और तुलसी तो ये वाकई में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में मदद कर सकती हैं। कुछ एक्स्ट्रा फायदे बता देता हूं। जिन व्यक्तियों को शरीर में इंफेक्शन घातक होने के कारण, माने शरीर में इंफेक्शन घातक होने हो गया है, अब ऐसी परिस्थिति में उस घातक इंफेक्शन की वजह से शरीर के प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं। यह गंभीर परिस्थिति है। और जानते हैं इन प्लेटलेट्स की संख्या को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में कौन मदद कर सकता है? चैट बॉक्स में अगर किसी व्यक्ति को पता हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं पता है, मैं तो सीखने आया हूं। शक्ति सर ने कहा था डेविड सर टाइम से आइएगा, आज हम आपको सिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल टाइम से ज्वाइन इन करूंगा। हाँ, गिलोय, जितने लोगों ने गिलोय कहा तो बता दूं, प्लेटलेट्स के नुकसान को गिलोय रिपेयर करने में मदद कर सकता है प्राकृतिक रूप से। ये गिलोय इम्यूनिटी का तो प्रोडक्ट है, लेकिन साथ ही साथ प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने वाला भी प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ गिलोय को ज्वर नाशक भी कहा जाता है। माने आयुर्वेद की भाषा में बुखार को कहते हैं ज्वर, और गिलोय को ज्वर कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ बुखार से भी लड़ने में मदद करता है, आपके प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ तुलसी की मात्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा और क्या है? और बताइए डेविड सर, और क्या है? तो बता दूं, वायरल डॉग के अंदर कालमेघ की मात्रा मौजूद है। ये कालमेघ वायरस की मात्रा को शरीर से कम करने में मदद कर सकता है। तो बुखार हुआ वायरस के कारण, इस वायरस को पकड़कर शरीर से निकालने में मदद कर सकता है कालमेघ। और कालमेघ के फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया। और सुनिए, और सुनिए, तुलसी के अंदर भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। उन गुणों को हम कहते हैं एंटीवायरल गुणधर्म। साथ ही साथ नीम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, शुद्धि का शानदार प्रोडक्ट है। तो आप सभी को बता दूं, नीम के अंदर भी वायरस से लड़ने वाले गुणधर्म पाए जाते हैं। तो नीम की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे वायरल डॉक में किया है। और इन सब जड़ी बूटियों के जिनके नाम मैंने आपको लिए, इनके फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। इसीलिए हमने इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमारे वायरल डॉक में किया है। तो कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं वायरल डॉक का? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं वायरल डॉक प्रवाही क्वाथ जैसे लाजवाब प्रोडक्ट का। अब क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स की मात्रा नहीं है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, ये जड़ी बूटियां बुखार से लड़ने में मदद करेंगी, बुखार को शांत करने में मदद करेंगी, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा एक चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए सभी को। बुखार की परिस्थिति मुख्य रूप से वायरल फीवर अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, वायरस से होने वाला बुखार अगर हो रहा है, तो बुखार ठीक होने के बाद मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। तो लोग क्या गलती करते हैं? शरीर ठीक होने के बाद, बुखार की समस्या से राहत मिलने के बाद, लोग क्या गलती करते हैं? तुरंत प्रोडक्ट का सेवन बंद कर देते हैं। तुरंत प्रोडक्ट का सेवन बंद नहीं करना है, इस नियम को आपको ध्यान रखना है। ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते, आप चाहें तो 3 हफ्ते भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कम से कम 2 हफ्ते ठीक होने के बाद बुखार को 2 हफ्ते एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का सेवन करना है। क्यों करना है? कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, तो उनको समझाना
कि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर वायरल फीवर ठीक होने के बाद हर दो में से एक व्यक्ति को कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। हमारा प्रोडक्ट इस कमजोरी से लड़ने में भी मदद कर सकता है, कमजोरी से रिकवर करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। और सुनना, मैंने आपको बताया कि बुखार की परिस्थिति आएगी ही तब जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो ये जो वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से दोबारा से बुखार उत्पन्न होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं अगर ठीक होने के बाद भी आप लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 हफ्ते तो। और रहन सहन की आदतों में आपको ध्यान क्या रखना है? पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन करनी चाहिए। पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा आप सेवन कर सकते हैं, आपको लाभ मिलते हैं। शारीरिक आराम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिन व्यक्ति को बुखार संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या बच्चों को दे सकते हैं? 5 साल से ऊपर के बच्चों को 5 ml की मात्रा में दे सकते हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चों को 10 से 15 ml की मात्रा में दे सकते हैं। और 15 साल से ऊपर वालों को 15 से 20 ml की मात्रा में इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है। रहन सहन की आदतों में पानी की मात्रा ज्यादा सेवन जरूर करिएगा। ठीक। चल, आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट